हाय नमस्ते। मैं एक इम्पोर्टेंट विषय में आपके साथ बात करने आई हूँ। यह है अजमेर दरगाह के बारे में। और मैंने सुना है ये किसी व्यक्ति मोइनुद्दीन चिश्ती नामक किसी व्यक्ति की दरगाह है। यह आदमी जो है वो भयंकर हिंदू विरोधी और भारत विरोधी एक व्यक्ति था। जब यह पहली बार उस स्थान पर आया जहाँ पर उसकी दरगाह आज है, तो उसने देखा वहाँ पर एक झील है और झील के आजू बाजू बहुत सुंदर सुंदर हिंदुओं के मंदिर है जहाँ पर रोज़ पूजा अर्चना होती है। और यह देखकर इस आदमी को भयंकर गुस्सा आया। तो इसने पहला काम क्या किया, इसने यह आदेश दिया कि इन लोगों को मारो, काटो, डराओ, धमकाओ, कुछ भी करो, इनको इनकी मूर्ति पूजा से रोको और इनको इस्लाम में कन्वर्ट करो। ओके। और यह आदमी चाहता था कि हर हिंदू जो है वो इस्लाम में कन्वर्ट हो जाए और ये भारत देश जो है वो इस्लामिक देश बन जाए। यह उसका सिंगल पॉइंट एजेंडा था इस व्यक्ति का। ओके। जिसकी दरगाह में इतने सारे हिंदू अपना माथा टेकने जाते हैं। ओके। मुझे समझ में नहीं आता है, वेयर आर यू लैकिंग इन स्पिरिचुअलिटी। आपको क्या ज़रूरत है किसी दरगाह में जाने की? आपको राम और कृष्ण के शब्द नहीं याद आते हैं क्या? राम और कृष्ण कितनी बातें आपको बता के गए हैं, अपने जीवन को एक उदाहरण के रूप में आपके सामने रख कर गए हैं। फिर आपको इन दरगाहों में जाने की क्या आवश्यकता है? और मैंने यह भी सुना है कि गोरे ने कई बार 16 बार या कुछ 17 बार जो है राजा पृथ्वीराज चौहान जी पर हमला किया था और वो उतनी बार हारा भी था। और राजा पृथ्वीराज चौहान क्योंकि वो हिंदू थे और बड़े ही भोले थे, उन्होंने 17 बार, आप 17 बार किसी को क्षमा कर सकते हैं? तो उन्होंने 17 बार इस व्यक्ति को जो है क्षमा दी। और यह क्षमा उनको बहुत महंगी पड़ी क्योंकि अगली बार जब वे युद्ध हारे तो इस इंसान ने उनकी हत्या कर दी। ओके। फिर ये जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती या जो कोई भी ये व्यक्ति है, इसने रानी संयोगिता जो रानी थी पृथ्वीराज चौहान महाराज की, उसको मुस्लिम दरिंदों के बीच में फेंक दिया था। आप जानते नहीं हैं, मुस्लिम की मानसिकता इतनी क्रूर है कि जब भी कोई हिंदू राजा या सैनिक अपनी वीर गति को प्राप्त हो जाता था तो उसकी पत्नी स्वयं को अग्नि में झोंक देती थी क्योंकि यह माना जाता था कि मुस्लिम जो है वो इवन किसी की डेड बॉडी को भी नहीं बख्शते हैं। ओके। तो इसलिए जो रानियां थी या जो वीर सैनिकों की पत्नियां थी वो स्वयं को आग में झोंक देती थी। ओके। तो इस मोइनुद्दीन चिश्ती ने रानी संयोगिता को सैनिकों के बीच में फेंक दिया था। ओके। जहाँ पर उनका सामूहिक बलात्कार हुआ और उसके बाद में उनकी चीर फाड़ हुई। ओके। यह इस इंसान की रियलिटी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप इसकी दरगाह में क्यों जाते हैं? वाई वुड यू गो टू सच अ प्लेस? अभी मैंने सुना है कुछ रिसेंट रिपोर्ट में कि वहाँ पर हिंदुओं का जाना कम हो गया है, लेकिन मुझे हिंदुओं पर थोड़ा सा भी विश्वास नहीं है क्योंकि हिंदू ऐसे भुलक्कड़ और ऐसे बुद्धू व्यक्ति है कि वो फिर से जाना शुरू कर देंगे। राइट। तो आपने ये सच्चाई जानना बहुत ज़रूरी है कि यह इस दरगाह की सच्चाई है। और मैंने और एक कहानी इस दरगाह के बारे में सुनी थी कि अर्ली 2000 या लेट 90s की बात है शायद, कि यहाँ के खादिमों ने, जो खादिम होते हैं, आई थिंक दे आर द डिसेंडेंट्स ऑफ द सो कॉल्ड हिजड़ा हुज दरगाह इट इज़। तो वो खादिमों ने और उनके लाइक राइट फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, जो शू पॉलिश करता है या चप्पल संभालता है, ऐसे हर व्यक्ति ने हिंदुओं की जो बच्चियाँ होती है 10वीं में पढ़ने वाली, 9वीं में पढ़ने वाली, उनका बलात्कार किया है, उनके खराब फोटो निकाले हैं, उनको ब्लैकमेल किया है। क्यों किया है ये सब? आप समझ सकते हैं, हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए। ये लड़कियां कोई गरीब परिवार से नहीं थी, ये आईएएस आईपीएस की बेटियां थी। फिर भी इनके साथ क्यों हुआ? क्योंकि आपको चोट पहुंचाना चाहते हैं ये लोग। आपको जो सबसे प्रिय जो चीज़ है ना, आपकी इज्जत, उसके ऊपर हाथ डालना चाहते हैं ये लोग। और फिर भी तुम कुछ नहीं कर सकते, ये तुमको दिखाना चाहते हैं ये लोग। तो आप कब समझेंगे ये सब? आपको क्या ज़रूरत है किसी दरगाह में जाके अपना माथा टेकने की? मैं समझ सकती हूँ कि जो एक ह्यूमन लाइफ होता है उसमें कई सारी आपको मुश्किलें होती है,
भूखमरी हो गई, या फिर माँ बाप का साया उठ जाना हो गया, या बेरोज़गारी हो गई, या बिना पैसे के जीवन जीना हो गया, या गरीबी में जीवन जीना हो गया। मैं जानती हूँ ये सब बहुत ही दुखद विषय है किसी भी इंसान के जीवन में, लेकिन मैं ये भी आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा हिंदू शास्त्र कहता है कि हमारे कर्म निर्धारित करते हैं हमारा जीवन कैसे होगा। तो आपको जब ये परम सत्य मालूम है, जब आपको पता है कि कोई भी व्यक्ति आपको आपके कर्मों से छुटकारा नहीं दे सकता, तो फिर आप क्यों जाते हैं ऐसी जगहों पर? ओके, और ये आपको समझना पड़ेगा कि इन लोगों की मानसिकता ऐसी ही है। इन लोगों की संख्या जैसे ही बढ़ती है तो ये अपना उपद्रव मचाना शुरू कर देते हैं, और इनका उपद्रव जो है वो साधारण नहीं होता है। वो आपके साधनों पर, आपके घरों पर, आपकी पत्नी बच्चों पर, आपकी बेटियों पर, सब पे उनकी नज़र है। ओके, यह हुआ है, यह अफ़गानिस्तान में हुआ है, ये पाकिस्तान में हुआ है, ये कश्मीर में हो चुका है, ये केरल में हो रहा है, ये बंगाल में हो रहा है, ये महाराष्ट्र में होने वाला था। आपको आपकी आंखें खोलनी ही पड़ेगी। आपके आजू बाजू ये लोग बढ़ते जा रहे हैं संख्या में, उनके मस्जिदों से कुछ कुछ चीखा जा रहा है, और उनकी नज़र पूरी पूरी आपकी संपत्ति और आपकी इज्जत पर है। यह आपको जानना पड़ेगा, समझे आप? वरना आप नहीं बच सकते। मुझे नहीं समझ में आता है कि आप इतना समय देते हैं अपने बिजनेस को बनाने में, आप इतना समय देते हैं अपने करियर को बनाने में, आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं। मैं समझ सकती हूँ, ये एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, बट आप उनकी सुरक्षा का क्या इंतज़ाम कर रहे हैं? आप जानते हैं कश्मीर के जो पंडित थे या हिंदू थे, वो खुद की रक्षा भी नहीं कर पाए, उस लायक भी नहीं बचे वो, क्योंकि वो संख्या में कम हो चुके थे। ओके, और उनके पड़ोसी ने ही उन पर हमला किया था। कोई कोई यू नो क्रॉस बाउंड्री से कोई आया नहीं था, कोई आतंकवादी नहीं आया बाहर से, उनके ही पड़ोसियों ने उनके साथ घात किया था। तो आप क्या ऐसे समय के लिए वेट कर रहे हैं? इसके लिए आप बड़े बड़े घर बांध रहे हैं? अगर आप अपनी सोच को नहीं बदलेंगे तो आप अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षित भविष्य नहीं रख सकते हैं। every day I go out, I look around my apartment and I thank God कि भगवान की दया से मैं एक हिंदू बहुल क्षेत्र में हूँ, और मैं भगवान को बहुत मन से धन्यवाद कहती हूँ, और मैं कहती हूँ अच्छे कर्म ही होंगे मेरे जो मैं एक हिंदुओं के बीच में हूँ आज। इसका मतलब ये नहीं कि हर हिंदू के साथ मेरी पट्टी है। कई लोगों के साथ मैं सीधे मुंह बात भी नहीं करती हूँ, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि मैं पीठ पीछे उनके लिए भी और स्वयं के लिए भी भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान इन सबको अच्छा रखना और मुझे भी अच्छा रखना। ओके, एक हिंदू आपसे प्यार से नहीं बोलेगा, शायद उसके मन में आपके प्रति कुछ घृणा हो, ईर्ष्या हो, शायद हो सकता है वो आपसे जलता हो, लेकिन एक हिंदू आपके घर के लोगों का गला नहीं काटेगा। ओके, वह आपको किसी प्रकार से शारीरिक या मानसिक हानि नहीं पहुंचाएगा। ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पीपल हु आर क्रिमिनल माइंडेड, उनकी बात यहाँ पर नहीं हो रही है, लेकिन एक नॉर्मल हिंदू आपको किसी प्रकार की भी हानि नहीं पहुंचाएगा। ओके, तो आपको पहले तो ये करना है कि आप बाकी हिंदुओं के प्रति सहिष्णु बने। आप अपने आप को लकी समझे कि आप हिंदुओं के बीच में आज भी है, और आप उनको बढ़ावा दें। आपको नौकर या जो भी है, मतलब आपको इलेक्ट्रिशियन चाहिए, प्लम्बर चाहिए, आप हिंदुओं को बुलाएं, उनसे काम करवाएं। वो लोग भले ही ज़्यादा ले, वो लोग भले ही आपसे मीठे अंदाज में ना बोले, आप उनको काम दीजिए। ओके, और आप थैंकफुल रहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती, मैं एटलीस्ट इस सिचुएशन में नहीं रहना चाहती हूँ कि किसी कड़ाके की सर्दी में मुझे मेरे घर से बाहर निकाला जा रहा है, मेरे पति की हत्या कर दी जा रही है, मेरे बेहाल बच्चों के साथ मुझे निकाला जा रहा है, मुझे मारा काटा जा रहा है, मेरे बच्चों को अनाथ बना दिया जा रहा है। मुझे ऐसी स्थिति में नहीं रहना है। और ये बंगाल में हो चुका है, ये कश्मीर में हो चुका है, ये पाकिस्तान में हो चुका है, ये अफ़गानिस्तान में हो चुका है। ये सत्य है। हिंदू जहाँ पे भी संख्या में घटते हैं वहाँ पर उनकी यही दुर्दशा होती है, ये सत्य है। तब कोई गवर्नमेंट आपको बचाने नहीं आता, कोई मिलिट्री आपको बचाने नहीं आती, किसी पुलिस के पास आपको बचाने का जो जिगरा है वो नहीं होता, आप अकेले पड़ जाते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपके संख्या बल को समझे, उसका आदर करे, उनको बढ़ावा दे, और ऐसी जो बुरी ताकतें हैं उनसे दूर रहे। ओके, और आई सिंसियरली होप कि आप ऐसे दरगाह में या ऐसे जगह पर नहीं जाएंगे अपने
प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढने के लिए आप श्री राम और श्री कृष्ण की तरफ मुड़ेंगे और एक अच्छा जीवन जिएंगे, ताकि कल को आप एक अच्छा और सुरक्षित जीवन अपने बच्चों को देकर जा सके। और इसी मनोकामना के साथ मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सबको और मुझे भी सद्बुद्धि दे हर क्षण। और जय भारत माता और वंदे मातरम।